रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। देखिए, पुष्कर में एक समय ब्रह्मा जी ने महान यज्ञ किया था। चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये कहानी आपको पद्म पुराण में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर बताया गया सृष्टि खंड में कि पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का एक महाविशाल यज्ञ हुआ, जिसमें सभी देवी देवताएं यहां तक कि दानव भी पहुंचे। और दानव ने वहां पर पितामह ब्रह्मा से कहा कि भगवान, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें तीनों लोकों का राज्य दिया है और देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। आपके इस यज्ञ में हम कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थवान हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या ही काम होगा? ये तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते हैं और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके ही पितामह हैं, अतः देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ को पूर्ण कीजिए। यज्ञ समाप्त होने पर राज्य लक्ष्मी के विषय में हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं करेंगे। दानवों के ये गर्वयुक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महायशस्वी भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु, पितामह के यज्ञ में प्रधान दानव आए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया है। ये सब लोग इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब तक यज्ञ समाप्त ना हो जाए तब तक हम लोगों को क्षमा करना चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त हो जाने पर देवताओं को दानवों के साथ युद्ध करना होगा। उस समय आपको ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे पृथ्वी पर से दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना उचित है। इन दानवों का धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों और दुखी मनुष्यों में बांट देंगे। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित हो सकते हैं, किंतु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको भी अभिष्ट न होगा। अतः रुद्र एवं अन्य देवताओं के साथ आपको इन्हें क्षमा करना चाहिए। सतयुग के अंत में जब ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को तथा इन दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप सब लोग संधि या विग्रह जो उचित हो कर लीजिएगा। यानी कि ब्रह्मा जी का ये जो यज्ञ था, ये पूरे सतयुग तक चला था, समझे आप? उसके बाद ब्रह्मा जी ने पुनः उन दानवों से कहा, तुम्हें देवताओं के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्र भाव से रहकर मेरा कार्य संपन्न करो। दानवों ने कहा, पितामह, आपके प्रत्येक आदेश का हम पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, अतः उन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं है। दानवों की बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी ही देर के बाद उनके यज्ञ का वृतांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुंचा। भगवान विष्णु ने उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन सबको अर्घ्य निवेदित करके उनका हालचाल भी पूछा और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा, आप लोग आराम से यहीं रहे। पुष्कर तीर्थ में जब ब्रह्मा जी का यज्ञ होने लगा, उस समय ऋषियों ने संतुष्ट होकर सरस्वती का सुप्रभा नाम से आवाहन किया। पितामह का सम्मान करती हुई वेगशालिनी सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती ब्रह्मा जी की सेवा तथा मनीषी मुनियों की प्रसन्नता के लिए ही पुष्कर तीर्थ में प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वती के उत्तर तट पर अपने शरीर का परित्याग करता है तथा प्राची सरस्वती के तट पर जप करता है, वो पुनः जन्म और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सरस्वती के जल में डुबकी लगाने वाले को अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिलता है। जो वहां नियम और उपवास करके अपने शरीर को सुखाता है, केवल जल या वायु पीकर या पत्ते चबाकर तपस्या करता है, वेदी पर सोता है तथा यम और नियमों का पृथक पालन करता है, वो शुद्ध हो ब्रह्मा जी के परम पद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का पुष्कर का जो यज्ञ था, वो सरस्वती नदी के आने के बाद संपन्न हुआ और इस प्रकार से सरस्वती नदी का प्राकट्य हुआ। तो ये थी हमारी आज की कहानी पद्म पुराण से। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।